अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा खतरा एक झोला छाप डॉक्टर हो सकता है तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि उससे भी ज्यादा खतरा तुम्हारे गली के कोने पे स्थित वो मेडिकल शॉप वाला है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें ये प्रूव करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कामरान, MBBS एंड MD पीडियाट्रिक्स। और हर दिन मैं ऐसे सीरियस बच्चों का इलाज करता हूँ जो कि केवल बीमारी से सीरियस नहीं हुए होते हैं, उनसे भी ज्यादा वो गलत दवाइयों की वजह से सीरियस हुए होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए जिसमें मैं तुम्हें ये प्रूव कर सकूं कि ये जो मेडिकल शॉप पे जाकर के कंप्लेंट्स बताकर दवाइयां लेने की आदत है, ये कितनी हानिकारक हो सकती है। सो अगर तुम इस एक्सपेरिमेंट को और उसके रिजल्ट्स के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बीच में स्किप करने की गलती मत करना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट था क्या। सो बेसिकली मैं अपने शहर के एक नामचीन मेडिकल शॉप गली में गया, जिसे कि मोस्ट कॉमनली ड्रग स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। वहां पे बहुत सारे मेडिकल शॉप्स हैं। वहां पे मैं रैंडम 5 मेडिकल शॉप्स में गया और वहां पे एक सिमिलर पेशेंट का सिनेरियो बताया विद सिमिलर कंप्लेंट्स, और ये जानने की कोशिश की कि वो इसका क्या ट्रीटमेंट बताते हैं। सो पहले समझते हैं कि इस वीडियो में आगे तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट था क्या, वो बच्चे के क्या प्रॉब्लम्स थे, उसका आइडियल एंड बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है। दूसरा, टाइप ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के टाइप्स क्या होते हैं जो कि एक नॉर्मल पर्सन को जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे उन पांचों मेडिकल शॉप्स के रेस्पॉन्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो केस मैंने उन्हें बताया था, जो था एक 2 साल के बच्चे का, जिसे एक दिन से बुखार था और रात से उसे सांस लेने में घर घर की आवाज आ रही। सो दिस इज बेसिकली द मोस्ट कॉमन सिनेरियो ऑफ वायरल फीवर विद नॉइजी ब्रीथिंग। अब समझते हैं इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहला है, अगर फीवर 100.4 डिग्री से ज्यादा हो रहा है तो पैरासिटामोल देना है, वो भी वेट के अकॉर्डिंग। सेकेंड इज सिंपल नेजल सलाइन ड्रॉप्स। नो, सलाइन ड्रॉप्स क्या करेंगे, नेजल एयरवे को क्लियर करेंगे और सांस लेने में इंप्रूवमेंट करेंगे। और तीसरा है हाइड्रेशन, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना है या फिर किसी भी प्रकार का लिक्विड देना है। सो ये 3 बेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं। इसके अलावा हमें किसी भी और चीजों की जरूरत नहीं है। बट हमें यह भी दिमाग में रखना है कि मेडिकल साइंस इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन। 99% केसेस में हो सकता है कि ये एक सिंपल वायरल फीवर हो, लेकिन 1% केसेस में हो सकता है कि ये आगे होने वाले सीरियस इन्फेक्शन का बस एक शुरुआत हो। तो इसके लिए भी हम अभी कुछ भी नहीं करने वाले हैं। वी विल जस्ट कीप द पेशेंट इन फॉलो अप। उसे हम दोबारा बुलाएंगे और घर पे उसे टेम्परेचर मॉनिटरिंग करने के लिए कहेंगे। अगर हमारी दी हुई दवाइयों से वो ठीक हो जाता है, दैट मीन्स कि वो वायरल था। और अगर नहीं होता है, 3 दिन के बाद भी अगर फीवर परसिस्ट करता है, तब हम आगे इवेलुएट करते हैं, क्योंकि उसके पहले इवेलुएट करने से फायदा नहीं है बल्कि नुकसान है। सो दिस वाज द कंप्लीट ट्रीटमेंट जो कि हमें बच्चे को प्रोवाइड करानी है। दूसरा चीज समझते हैं कि टाइप ऑफ ड्रग्स। ना, टाइप ऑफ ड्रग्स जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी अब आदत सी बन गई है, हम मेडिकल शॉप पर जाते हैं, दवा मांगते हैं और वो हमें दे देता है। पहले समझते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के ड्रग होते हैं। फर्स्ट इज OTC ड्रग्स, यानी ओवर द काउंटर मेडिकेशन। तो ये वो मेडिकेशन हैं जिसके लिए तुम्हें किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। तो मेडिकल शॉप पे जाओगे, तुम दवा का नाम बताओगे, तुम्हें दवा मिल जाएगा और ये बिल्कुल लीगल है। इसमें पैरासिटामोल, सलाइन नेजल ड्रॉप्स, विटामिन, जिंक सप्लीमेंट्स, ये सारी चीजें आती है। सेकेंड इज शेड्यूल ड्रग्स, जिसमें आते हैं शेड्यूल H ड्रग्स। नो, ये वो ड्रग्स हैं जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के ये देना इलीगल है। और इसमें आते हैं एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स और बहुत सारी दवाइयां। अब चलते हैं, देखते हैं कि जब मैंने उन्हें ये कंप्लेंट्स बताए तो उनका रिस्पॉन्स क्या था। सो सबसे पहले तुम ये वीडियो देखो। 2 साल का बच्चा है और कल रात से बुखार आ रहा है उसको, और घर घर ही जैसा भी लग रहा है, मतलब सो रहा है ना, उस टाइम पे आवाज़ आ रहा है। कितना हुआ? दोनों से दीजिए 55 ml। वजन कुछ पता है क्या? 10-12 यही ना। हाँ, मतलब उससे जब फीवर रहेगा तब इससे 6 ml दे दीजिएगा, इसको 5 ml करके 2 बार। कितना दिन करना है? तो ये पहला शॉप था जहां पे मैं गया और उन्होंने मुझे 3 दवाइयां दी, और वो थी ये 3 दवाइयां। एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये 3 दवाइयां आखिर क्या क्या। सबसे पहले दिस इज पैरासिटामोल। अब मैंने बात किया कि पैरासिटामोल तो हमें देना ही चाहिए, तो दिस इज पैरासिटामोल, ये लॉजिकल है। बट तुम्हें पता है पीडियाट्रिक्स में वेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारी दवाइयां वेट के हिसाब से दी जाती है, तो डोज भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। और इस मेडिकल शॉप वाले ने 6 ml प्रिस्क्राइब किया था इस पैरासिटामोल का, जिसमें कि हर 5 ml में 250 मिलीग्राम पैरासिटामोल है। अब देखो, एक नॉर्मल 2 इयर्स मेल चाइल्ड का वेट ऑलमोस्ट 12 kg अराउंड होता है। उस हिसाब से भी तुम देखो तो वो सिर्फ 180 मिलीग्राम आ रहा है पर डोज, और उन्होंने मुझे 6 ml देने को कहा है। 6 ml मतलब 300 मिलीग्राम, मतलब ऑलमोस्ट डबल डोज। इनफैक्ट इसके कंपोजिशन में ही नीचे लिखा है कि 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी इज द आइडियल डोज। उसके बाद भी वो लोग 6 ml यानी 300 मिलीग्राम प्रिस्क्राइब कर रहा है।
सेकेंड इज लेवोसिट्रिजिन। लेवोसिट्रिजिन एंटीहिस्टामिनिक्स है, वो भी सेकेंड जनरेशन। नाउ 2 साल से नीचे दिस शुड नॉट बी गिवन। ये एक बॉर्डर लाइन एज है और लेवोसिट्रिजिन इज बेसिकली फॉर एलर्जी। सिंपल कफ एंड कोल्ड में दिस इज नॉट इंडिकेटेड एंड इवन इफ अगर हम फिर भी दे रहे हैं, आइडियली इट शुड बी गिवन एट नाइट, बट सी व्हाट ही हैज प्रिस्क्राइब्ड इज 5 ml 2 times a day. Now third is the most common and the most misused drug, that is obviously antibiotics. Now see, this is amoxicillin and potassium clavulinate, clavum forte. अब एंटीबायोटिक एक दिन के फीवर में इज नॉट इंडिकेटेड क्योंकि ये एक वायरल इलनेस है, कोई बैक्टीरियल इलनेस नहीं है। तुम कितना भी ये दे दो, 3 से 4 दिन अगर वो सिम्टम परसिस्ट करना है तो वो करेगा। और सब कुछ हटा के हम अगर मान भी लेते हैं कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत, तो एंटीबायोटिक जब भी प्रिस्क्राइब होता है उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन सा एंटीबायोटिक, किस डोज में एंटीबायोटिक्स एंड कितने ड्यूरेशन के लिए एंटीबायोटिक। हर बीमारी के लिए एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस अलग होते हैं, उसी तरह उनके डोजेस भी अलग होते हैं और उनका ड्यूरेशन भी अलग होता है। ड्यूरेशन अगर सही तरीके से नहीं दिया जाए तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी कराता है और इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में इतनी ताकत है कि वो कोरोना के बाद अगला पैंडेमिक कॉज करा सकता है। उसने मुझे प्रिस्क्राइब किया ये एंटीबायोटिक 5 ml दिन में 2 बार और कितने ड्यूरेशन के लिए। सो उसका आंसर था जितने दिन सिम्टम्स है उतने दिन आप दे सकते हैं। सो दिस इज द वर्स्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ड्यूरेशन यू कैन एवर इमेजिन। जितने दिन फीवर है उतने दिन आप दे सकते हैं। अब अगला वीडियो देखते हैं कि इस भाई साहब ने हमें क्या क्या दवाइयां प्रोवाइड कराई। ये 2 साल का बच्चा है, कल शाम से बुखार आ रहा है उसको, तो मतलब तेज़ है बुखार और सोया था तो मतलब सांस लेने में वो घर जैसा वैसा वाला आवाज़ आ रहा है। मतलब जुकाम सर्दी है इसको? सर्दी जुकाम उतना नहीं है, मतलब छींक वगैरह नहीं आ रहा है। सांस में दिक्कत हो रही है ना? हाँ, जब तो सो रहा है तो उस टाइम पे कफ है, तभी तो ऐसा हो रहा है। दिन भर में मतलब मॉर्निंग से काउंटिंग होगा, अभी से नहीं। ये 5 ml 2 बार, ये 5 ml 3 बार। अच्छा, आज 2 ही टाइम चलेगा, अभी रात को, अभी रात को। इसमें फीवर का भी है, पैरासिटामोल है ना इससे पोजीशन भी, हाँ। और जुकाम सर्दी का भी मिला हुआ, और ये एंटीबायोटिक देती है बस, काफी कितना दिन? बता दें। सो ये वो दवाइयां हैं जो कि सेकंड मेडिकल शॉप वाले ने हमें दी। इसमें अगेन एंटीबायोटिक टैक्सिम, इसका भी नाम तुमने बहुत ज्यादा सुना होगा, और ये एक 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। मतलब एंटीबायोटिक्स में भी बहुत हाई लेवल का एंटीबायोटिक है जो कि सीरियस बीमारियों को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि यूटीआई या फिर मेनिंजाइटिस, ऐसी बीमारियों में। बट यहाँ पे एक दिन के फीवर में लोग टैक्सिम प्रोवाइड करा। नाउ सेकंड इज दिस कॉम्बिनेशन ड्रग। इसमें है फिनाइलेफ्रिन, क्लोरफेनिरामिन और पैरासिटामोल ड्रग। नाउ सी, पैरासिटामोल इज जस्टिफाइड, लेकिन फिनाइलेफ्रिन और क्लोरफेनिरामिन 2 साल से नीचे फिनाइलेफ्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मतलब 2 साल से नीचे एक्सपेरिमेंट्स कम हुए हैं, सर्वेस कम हुए हैं, जो कंपनी इसे बना रही है वो खुद कह रही है कि इसके नीचे के सफिशिएंट डेटाज हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस दवाई बेचनी है, तो फिनाइलेफ्रिन हम देंगे था। सो अगेन दिस ऑल्सो फेल्स। अब देखो ये तीसरे मेडिकल शॉप ने हमें क्या दवाई दी। 2 साल का बच्चा है और कल शाम से बुखार आ रहा है और सांस मतलब जब सोया है तो सांस लेने में वैसे वो आवाज़ आ रहा था। सर्दी भी, थोड़ा बहुत है, उतना मतलब छींक वगैरह ऐसा ज़्यादा नहीं है। सिरप चलेगा। हाँ, सिरप ही देते हैं। एंटीबायोटिक दे रहे हैं, बुखार का दे रहे हैं, और साथ में सर्दी का दे दिए। ठीक है, कितना दिन तक देंगे? जब तक ठीक हो जाएगा तो दीजिएगा, 3-4 दिन लगातार खिलाइएगा। तो तीसरे वाले ने हमें अगेन दिया एंटीबायोटिक सेफेक्सिम, वो टैक्सिम था, ये ज़्यूरासेफ है। केमिकल कंपोनेंट सेम सेफेक्सिम। सेकंड इज पैरासिटामोल 250 मिलीग्राम का। एंटीबायोटिक जरूरत नहीं थी फिर भी दी गई। पैरासिटामोल 250 मिलीग्राम का, पूछने पे बताया कि 5 ml देना है एसओएस में। एक सिंपल सी दवा का डोज तक वो सही नहीं बता पाते और तुम उसे अपने बच्चे से ट्रीटमेंट करवा रहे हो, इससे ज्यादा केयरलेस क्या होगा। सो दिस ऑल्सो फेल्स। कमिंग टू द फोर्थ, और इसने मुझे ऐसा झटका दिया जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। पहले देखो कि उसने क्या मेडिकल शिप। हाँ, तो 2 साल का बच्चा है, कल शाम से बुखार है और रात में भी सोया नहीं सही से और सांस लेने में वो घर ऐसा आवाज़ भी हो रहा है। इससे देना तुम 2 साल है ना, 4 ml करके देना, 3.5-4 ml, ये 5 ml करके चलिए। एंटीबायोटिक्स और ये एंटी हिस्टामिनिक्स तो सब प्रोवाइड करा रहे थे, ये एक स्टेप आगे बढ़ गए, इन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया ये 3 दवा। देखो, पहला है सेफ्कोडॉक्सिन, अगेन 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। एंटीबायोटिक कोई नीड नहीं थी। सेकंड इज दिस कोल्ड टाइम, पैरासिटामोल, फिनाइलेफ्रिन एंड क्लोरफेनिरामिन। सेम कंपोनेंट हमने पहले डिस्कस किया इसके बारे में, सिर्फ पैरासिटामोल काम का है, बाकी चीजों की जरूरत नहीं थी।
लेकिन ये अंकल बाजी मार गए और इन्होंने दिया ये दवा। दिस इज प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन या ओमनाकॉटिल, बेसिकली स्टेरॉइड। एक दिन के फीवर और घरघराहट में स्टेरॉइड। दिस इज मेडिकल नेग्लिजेंस, और वो भी 5 ml दिन में 3 बार। स्टेरॉइड कोई विटामिन नहीं है, बल्कि ये वो दवा है जिससे इतने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जितने तुमने इमेजिन भी नहीं किए होंगे। 2 साल के बच्चे को अगर तुम स्टेरॉइड दे रहे हो तो तुम साफ साफ उसकी लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हो। ये बीपी बढ़ाता है, ये शुगर बढ़ाता है। इनफैक्ट इट कैन हैव सीरियस इफेक्ट ऑन एड्रिनल्स एंड इवन टू योर ब्रेन। बट एक और इंपॉर्टेंट बात पता है, ये कई ऐसे सिम्टम्स को मास्क कर देता है, मतलब ये उन सिम्टम्स को छुपा देता है जिसका कि हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कई ऐसे सीरियस इन्फेक्शंस होते हैं जिसके कुछ हिंट्स होते हैं, वो हिंट से एक डॉक्टर पता लगाता है कि अच्छा इस बच्चे को ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर स्टार्टिंग में ही तुमने स्टेरॉइड्स दे दिया तो वो बॉडी में इस टाइप से चेंजेस करेगा कि वो सिम्टम्स अब डेवलप ही नहीं करेंगे। भले ही बॉडी के अंदर वो बीमारी बढ़ रही हो, वो बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हो, बट क्योंकि बच्चे को स्टेरॉइड दिया गया है तो वो सिम्टम्स अब बाहर नहीं दिखेंगे, और जब वो दिखेंगे तब उसका ट्रीटमेंट उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दिस इज कम्प्लीटली अ माल प्रैक्टिस, और यही मैं तुम्हें बताना चाहता था। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना डॉक्टर को दिखाए अगर तुम दवाई लेते हो तो ऐसी ही दवाइयां तुम्हें मिलेंगी। कमिंग टू द फिफ्थ, पहले देखो इस वाले वीडियो में इन्होंने क्या प्रिस्क्राइब किया। भैया 2 साल का बच्चा है और कल रात से बुखार आ रहा है और सो रहा है तो सांस का आवाज़ भी आ रहा है, मतलब घर जैसा सर्दी। सो दिस वाज द ड्रग जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, बेसिकली सीनारेस्ट। इसमें भी पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रिन और क्लोरफेनेरमिन है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने सिर्फ ये दवा प्रिस्क्राइब करी। अब देखो, बुखार के लिए पैरासीटामोल इज गुड। ऑन एंड ऑफ तुम फिनाइलेफ्रिन, क्लोरफेनेरमिन सर्दी खांसी के लिए दे सकते हो, ऑल्दो इट इज नॉट रिकमेंडेड, बट फिर भी ज्यादा नुकसान नहीं है बाकियों के कंपैरिजन में, जहाँ पे एंटीबायोटिक तो एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग की तरह चलाया जा रहा था। इसने कोई भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं किया, ना ही स्टेरॉइड या फिर कोई और अननेसेसरी दवा प्रिस्क्राइब करी। बट तुम ये देखो, किसी ने भी सलाइन नेजल ड्रॉप प्रिस्क्राइब किया नहीं, जो कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन था और इसका सिंपल सादा इलाज था। सेकेंड, किसी ने भी ये कहा कि और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और तुम्हें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए या तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, नहीं। जबकि आइडियली एक मेडिकल शॉप वाले को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि आप प्लीज डॉक्टर से मिले, डेंजर साइंस आप बच्चों में पकड़े, उसके बाद आप ट्रीटमेंट कराएं। बट नहीं, क्योंकि उन्हें अपना प्रॉफिट देखना है तो वो कभी भी डॉक्टर के पास जाने के लिए तुम्हें नहीं बोलेगा। सो यही मैं तुम्हें प्रूव करना चाह रहा था कि दवाइयाँ नहीं देने से जितना नुकसान होता है उससे कई ज्यादा नुकसान गलत दवाइयाँ देने से होता है, और मेडिकल शॉप्स में ये काम हर दिन होता है। तो प्लीज बी अवेयर, अपने बच्चे के सिम्टम्स को खुद समझो, सही टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करो और सही ट्रीटमेंट लो। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी सीख मिली हो तो प्लीज लाइक करो और शेयर करो उन लोगों को जिनमें ये आदत है कि किसी भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम के लिए वो मेडिकल शॉप से बिना किसी डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ लेते हैं, क्योंकि ये एक बच्चे की जान तक बचा सकती है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थिंक रिस्पॉन्सिबली।